Assalamualaikum. I'm optometrist Dr. Asha Tariq, graduated from King Edward Medical University. आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे निस्टैग्मस को कि निस्टैग्मस क्या है। क्या आपने कभी इस तरह से जर्की आइज़, शेकी आइज़ देखी हैं? तो आज हम इस जर्की एंड शेकी आइज़ के बारे में जानेंगे और साथ हम जानेंगे द प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरह से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो अब हम चलते हैं द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ निस्टैग्मस। निस्टैग्मस यूजुअली इनवॉलेंटरी ऑक्सिलेटरी मूवमेंट्स हैं, मतलब ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो 2 एंड 4 इनवॉलेंटरी ऑक्सिलेटरी मूवमेंट्स ऑफ एन आई को हम निस्टैग्मस कहते हैं। दीज आर रिपीटिव मूवमेंट्स एंड रिथमिक ऑक्सिलेशन, एक आंख में भी हो सकता है एंड दोनों आइज में भी हो सकता है। आगे इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और मुख्तलिफ रीजंस हैं। हम उसके काजेज एंड रीजंस उसकी टाइप्स में कवर करेंगे। यूजुअली निस्टैग्मस के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट स्लो एंड एक कंपोनेंट होता है फास्ट, और निस्टैग्मस डिपेंड करता है उसके फास्ट मूवमेंट पर। देन हम जानते हैं द काज, जितने भी नॉर्मल ऑक्यूलर पोस्चर या ऑक्यूलर मूवमेंट्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस की वजह से निस्टैग्मस हो सकता है। जैसे सेंसरी विजुअल पाथवे में कोई डिस्टर्बेंस हो, वेस्टिबुलर एपरेटस में, या फिर मिड ब्रेन और सेरिबैलम में कोई डिस्टर्बेंस हो, तो एक्वायर्ड निस्टैग्मस होगा, जो भी हम आगे जाके भी देखते हैं। देन व्हाट आर द साइंस ऑफ निस्टैग्मस? अगर आप अनकंट्रोल आई मूवमेंट्स देखते हैं अपनी आईज में, या फिर आपको विजन प्रॉब्लम है नाइट में, स्पेशली ब्लरी विजन होती है, बैलेंस प्रॉब्लम होता है, लाइट सेंसिटिविटी एंड डिजीनेस फील होती है, सर में दर्द वगैरह होता है, नाउ वी फाइंड द बेसिक डायग्नोसिस ऑफ निस्टैग्मस के हमें बेसिक जो टेस्ट वगैरह करने होंगे। सबसे पहले किसी भी कंडीशन के लिए हमने उसकी हिस्ट्री फाइंड करनी है, देन हमने उस विजुअल एक्विटी लेनी है, फिर हमने एबनॉर्मल मूवमेंट को देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में, कितनी स्पीड के साथ, कितने एम्पलीट्यूड के साथ निस्टैग्मस है, एंड एनी एसोसिएटेड इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स तो नहीं है, जैसे हेड टर्न तो नहीं है, नेक में कोई मूवमेंट। तो इसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ या टाइप्स ऑफ निस्टैग्मस, जिससे हम इसके काजेस भी फाइंड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट टाइप है फिजियोलॉजिकल निस्टैग्मस, जो कम्प्लीटली नॉर्मल है, जिसमें ऑप्टोकाइनेटिक एंड पॉइंट निस्टैग्मस एंड फिजियोलॉजिकल वेस्टिबुलर निस्टैग्मस आता है, एंड देन सेंसरी एंड देन मोटर। अब हम एनिमेशंस के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ निस्टैग्मस को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज टोर्सनल निस्टैग्मस, जिसमें हम देखते हैं कि सर्कुलर में हमारे पास जो है वो एक टाइप मूव कर रहा है, ठीक है। सेकंड इज हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस, की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में। द नेक्स्ट वन इज वर्टिकल निस्टैग्मस, जो वर्टिकल प्लेन में मूवमेंट शो कर रहा है। द नेक्स्ट निस्टैग्मस इज लेफ्ट निस्टैग्मस एंड राइट निस्टैग्मस, यानी कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेजल साइड पे मूव कर रहा है या फिर टेम्पोरल साइड पे मूव कर रहा है। एंड देन फास्ट निस्टैग्मस एंड स्लो निस्टैग्मस, एंड अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, अवे फ्रॉम ग्रेविटी या टुवर्ड्स ग्रेविटी। अगर वो टुवर्ड्स ग्रेविटी तो जियोट्रॉपिक, एंड अगर वो अवे है तो फिर एट्रोपिक। एवरी 100,000 पीपल में से 24% को निस्टैग्मस प्रेजेंट है, एंड चिल्ड्रन आर मोस्ट लाइकली टू इफेक्टेड, तो उनकी अर्ली डायग्नोसिस करना और अर्ली ट्रीटमेंट करना बेहद ज़रूरी है। देन हमने पहले बात की, जैसे फिजियोलॉजिकल नॉर्मल निस्टैग्मस होता है, रोटेशनल एंड ऑप्टोगोनैटिक रिफ्लेक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और उससे हमारी आई मूवमेंट हो रही है, देन दिस इज फिजियोलॉजिकल निस्टैग्मस। देन कंजेनिटल, अगर वो 6 मंथ से पहले निस्टैग्मस है, एंड एक्वायर्ड अगर वो 6 मंथ के बाद निस्टैग्मस है ड्यू टू सर्टेन काजेस, जैसे सीएनएस में डिजीज या मिड ब्रेन में। ऑप्टोगोनैटिक निस्टैग्मस फिजियोलॉजिकल निस्टैग्मस है, इट इज सिंपली फिजियोलॉजिकल नॉर्मल निस्टैग्मस। इसमें हम ऑप्टोकाइनेटिक ड्रम भी यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट इट, जिसमें एक टारगेट फिक्स टारगेट पे आई जो है वो मूवमेंट शो करती है। दिस इज आल्सो वन मोर एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल निस्टैग्मस दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। ये ऑप्टोकाइनेटिक रिफ्लेक्स है, दिस चाइल्ड इज लुकिंग एट फैन, एंड दिस इज अ नॉर्मल निस्टैग्मस। वन मोर एग्जांपल, जिस तरह से हम देखते हैं कि ब्रोकन लाइंस रोड पर होती हैं व्हाइल ड्राइविंग, उसको जब हम देखते हैं तो वो भी नॉर्मली होता है। द अदर फिजियोलॉजिकल निस्टैग्मस इज एंड पॉइंट निस्टैग्मस। वो निस्टैग्मस है जो यूजुअली जब हम एंड केसेस में देखते हैं, यानी एक्सट्रीम राइट या लेफ्ट केस में, तो एक जर्क हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हमें शो होती है, तो दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। नाउ द थर्ड फिजियोलॉजिकल निस्टैग्मस इज वेस्टिबुलर निस्टैग्मस, जो सिंपल हम देखते हैं कि अगर हम राइट आई में ठंडा पानी डालेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में निस्टैग्मस होगा, यानी लेफ्ट की तरफ जो होगा वो फेस फास्ट होगा, एंड सिमिलरली अगर हम वार्म वाटर डालेंगे तो सेम साइड पर होगा, और
These two example are of physiological nystagmus that is completely normal और इसमें हमें फर्दर जो है वो रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती एंड सिमिलरली कुछ ऐसे nystagmus भी हैं जिनमें मज़ीद हम इमेजिंग नहीं करते जैसे इनफर्टाइल nystagmus होता है, लेटेंट nystagmus या वो nystagmus जो ब्लाइंडनेस या लो विजन की वजह से है, इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ nystagmus। दिस इज़ द लेटेंट निस्टैग्मस जो हम मोटर इम्बैलेंस निस्टैग्मस भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि वन आई में निस्टैग्मस प्रेज़ेंट है बट दोनों आइज़ से वो शो नहीं होता ऑन ओक्लूजन, वो शो हो जाता है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं जैसे एक बच्चा है, अगर दोनों आई से देख रहा है तो निस्टैग्मस नहीं है बट जैसे इसकी वन आई कवर की है तो वन आई में जर्की मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। सो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ लेटेंट निस्टैग्मस। सो यूजुअली इट इज़ अ बिनाइन कंडीशन और इसमें मज़ीद आगे जो है वो ट्रीटमेंट्स की ऐसी ज़रूरत नहीं होती। अब हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द वेस्टिबुलर एंड न्यूरोनिस्टैग्मस। वेस्टिबुलर निस्टैग्मस में जो निस्टैग्मस होगा वो सेम होगा इन ऑल द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर राइट में है तो राइट की तरफ, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट में। जबकि न्यूरो में जो निस्टैग्मस होगा वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट केस में देखेंगे तो वो राइट की तरफ जो है वो फास्ट फेस होगा एंड राइट साइड पे देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ फास्ट फेस होगा। एंड सिमिलरली वर्टिकल पोजीशन में भी अगर हम हाइपर देख रहे हैं तो नीचे की तरफ आई आएगी एंड इस तरह नीचे हैं तो ऊपर की तरफ आ जाएगी। जिसमें हमें फर्दर इवैल्यूएशन करना होगा कवर एंड कर्व एंड ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट जो आगे हम इस वीडियो में जानते हैं। अभी तक हमने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल निस्टैग्मस देखा जिसमें 3 निस्टैग्मस हमने देखे। अब हम देखते हैं सेंसरी डिप्रिवेशन निस्टैग्मस जिसमें कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड आता है एंड देन हम मोटर इम्बैलेंस निस्टैग्मस को देखते हैं। आफ्टर फिजियोलॉजिकल निस्टैग्मस मूव टुवर्ड्स सेंसरी निस्टैग्मस। सेंसरी निस्टैग्मस वो निस्टैग्मस है जिसमें स्टिमुलस ना मिलने की वजह से निस्टैग्मस हो रहा है। यानी सेंट्रल विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस है। फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट में, मैकुलर हाइपोप्लेसिया में, एनरेडिया एल्बिनिज्म, ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेसिया। देन वी मूव टुवर्ड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब ये है कि कोई और ऑकुलर कंडीशन होने की वजह से निस्टैग्मस हो रहा है। फॉर एग्जांपल यूजुअली इन मोनोकुलर पेशेंट्स डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी होती है इन ओनली सीन आइज और ये पेंडुलर मूवमेंट शो करता है। द थर्ड सेंसरी निस्टैग्मस इज माइनर्स निस्टैग्मस जिसमें रैपिड रोटेटरी टाइप है और ये इसलिए होता है क्योंकि ये लोग डिम लाइट में काम करते हैं इन माइंस और इसकी वजह से रोटेटरी टाइप ऑफ निस्टैग्मस होता है। दे आर सेंसरी निस्टैग्मस। अब तक हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल निस्टैग्मस, सेंसरी निस्टैग्मस। फिजियोलॉजिकल निस्टैग्मस में ऑप्टोकाइनेटिक nystagmus endpoint and vestibular, sensory में congenital and acquired and minors। अब मोटर nystagmus के बारे में हम चलते हैं मोटर इम्बैलेंस की वजह से। सबसे पहले congenital jerk nystagmus जिसमें jerk की मूवमेंट हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टली दोनों आंखों में bilateral with rapid phase towards the lateral side and not present in sleep। सेकंड हमारे पास आता है latent nystagmus जो हमने पहले देखा है वीडियो में भी विद एग्जांपल के ऑन कवरिंग व्हेन आई nystagmus प्रेजेंट है। देन द थर्ड इज spasmus जिसमें थ्रीन टायर्ड होगा। अब आपने याद करना है कि इसका हेड टर्न होगा जिसको हम टॉर्टिकोलिस कहते हैं। दूसरा इसमें पेंडुलर nystagmus एंड थर्ड हेड नोडिंग हमारे पास होगी। तो इसमें फाइन पेंडुलर हॉरिजॉन्टल nystagmus होगा। बाय द एज ऑफ 3 इयर्स ये सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है। देन ड्यू टू वेस्टिबुलर प्रॉब्लम या एट नर्व की वजह से जो nystagmus होगा उसको हम वेस्टिबुलर nystagmus कहेंगे। इसमें फाइन जर्की रैपिड हॉरिजॉन्टली रोटेटरी मूवमेंट्स होंगी। द नेक्स्ट एक्वायर्ड सेंट्रल वेस्टिबुलर nystagmus। इसमें अपवर्ड nystagmus भी हो सकता है, डाउनवर्ड nystagmus भी हो सकता है या फिर अल्टरनेटिव nystagmus होता है यानी डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ। देन गेज निस्टैग्मस। गेज निस्टैग्मस में ये होगा कि आप एक स्पेसिफिक गेज में देख रहे हैं तो एक स्लो हॉरिजॉन्टल जर्क निस्टैग्मस होगा जो वापस बैक मेंटेन करेगा इसेंट्रिक फिक्सेशन को एंड दोबारा से आई जो है वो जर्क बैक हो जाएगी। देन कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन। कन्वर्जेंस से पता चल रहा है कि मीडियल साइड पर निस्टैग्मस जो है वो ब्लॉक हो रहा है associated with the retraction of globe in convergence। सीसा निस्टैग्मस में हमने कहा कि एक साइड अपवर्ड होगी एंड एक साइड डाउनवर्ड होगी एंड दिस इज ड्यू टू द अपर ब्रेन स्टेप। अगर हमने देखा था कि सिर्फ अपवर्ड है या सिर्फ डाउनवर्ड है तो वो सेंटर वेस्टिबुलर निस्टैग्मस था बट इसमें वन आई अप वन आई डाउन तो ये सीसा निस्टैग्मस है। दिस इज निस्टैग्मस ब्लॉकस सिंड्रोम। ये यूजुअली इज़ोट्रोपिया पेशेंट्स में होता है एंड हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस होता है कन्वर्जेंस में यूजुअली ये ब्लॉक हो जाता है। दिस इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन। एक सिंपल सा चार्ट है जिसमें डिस्क्रिप्शन एंड एसोसिएटेड कंडीशंस बताई गई हैं अबाउट द एक्वायर्ड निस्टैग्मस के इनके क्या काजेज हो सकते हैं और ये इनमें क्या मूवमेंट्स हमारे पास नज़र आती हैं निस्टैग्मस की। यूजुअली जब इन कासेस को खत्म करते हैं तो एक्वायर्ड निस्टैग्मस ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है।
देन वी मूव टुवर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ निस्टैगमस। एक बात यहाँ मैं क्लियर करती चाहूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ निस्टैगमस इज़ नॉट रियली वेरी ईज़ी। लेकिन इसमें हम प्रिवेंशंस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्टेटिव मेजर्स लेते हैं, तो अब हम देखते हैं कि हम क्या प्रिवेंशंस करते हैं और किस तरह से कौन से मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ जनरल एक्सरसाइज़ेज़ के बारे में जानते हैं अबाउट निस्टैगमस, जो हम अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं और हम देखेंगे काफ़ी हद तक उनकी फिक्सेशन भी इससे ठीक होगी। सबसे पहले फोकस शिफ्टिंग हम लोग करेंगे। इट इज़ लाइक सिमिलर टू पेंसिल पुशअप्स that will help the patient to improve the eye control and coordination. Then the second is eye tracking, जिसमें आपने मूविंग ऑब्जेक्ट पे आई को फॉलो करवाना है एंड स्पीड आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़्यादा करनी है। 5 to 15 टाइम्स डेली परफॉर्म करवाना है। देन कन्वर्जन एक्सरसाइजेज जो हम स्ट्रैबिस्मिक पेशेंट्स को भी यूजली देते हैं, जिसमें हमने पेंसिल पुशअप एक्सरसाइजेज पे से हम कहते हैं कि आपने पेंसिल को दूर लेके जाना है, पास लेके आना है, जहाँ पे वो डबल नजर आए वहाँ स्टॉप करके दोबारा से बैक लेके जाना है। 10 to 15 टाइम्स दिन में आपने इसको परफॉर्म करवाना है। देन पेरिफेरल विजन ट्रेनिंग, जिसमें आपने पेरिफेरी में चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाना है व्हाइल फोकसिंग ऑन द सेंटर ऑब्जेक्ट, जिसमें आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, कलर्स रख सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। द लास्ट इज गेज स्टेबलाइजेशन, जिसमें आपने एक सेंटर फिक्सेशन पे टारगेट को अपनी आई को फिक्सेट करवाना है एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करना है टाइम को। इट विल इम्प्रूव द विजुअल स्टेबिलिटी। देन वी मूव टुवर्ड्स सर्टेन अडॉप्टेशंस जो हम कर सकते हैं यूजुअली फॉर निस्टैगमस ड्यू टू लो विजन। जैसे इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए आप एक शेड्यूल सेट कर सकते हैं, आप एक रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं, अच्छी लाइटिंग कर सकते हैं एंड मैग्नीफाइंग एड्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्पेशली इन लो विजन। एंड हेड पोजीशनिंग, आप देखें कौन सी हेड पोजीशन पे सबसे लो पोजीशन ऑफ निस्टैगमस मिनिमाइज कर रहा है, तो उस हेड पोजीशन को हमने फाइंड करना होगा। उसके अलावा काउंसलिंग करनी है आपने पेरेंट्स की एंड बच्चों की कि स्ट्रेस से आपने इन्हें दूर रखना है, क्योंकि स्ट्रेस निस्टैगमस को ज़्यादा कर सकता है। अब हम चलते हैं द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर निस्टैगमस। यूजुअली वो ग्लासेस, प्रिज्म, मेडिकेशन एंड सर्जरी है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज विजुअल एक्विटी। आपने अकॉर्डिंग टू विजुअल एक्विटी क्लासेस प्रिस्क्राइब करनी है जो ऑप्टिमाइज करेगा विजन को एंड निस्टैगमस को भी कम करेगा बाय इंड्यूसिंग कन्वर्जन। यूजुअली इनफर्टाइल निस्टैगमस सिंड्रोम जो है वो ग्लासेस से कंट्रोल हो जाता है। द सेकंड इज द यूज ऑफ प्रिज्म्स। प्रिज्म्स में हमें पता है कि एपेक्स में हमेशा जो है वो इमेज फॉर्म होती है, तो हम प्रिज्म इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे हमारे पास कन्वर्जन्स हो गया, निस्टैगमस कम हो सकता है। इसके अलावा सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशन भी यूज़ की जाती हैं टू ट्रीट कंजेनिटल निस्टैगमस इन एडल्ट पेशेंट्स, लेकिन बच्चों में यूजुअली इस तरह की कोई मेडिकेशन अब तक हमने नहीं देखी। देन द ऑप्शन इज सर्जरी, जिसमें हम लोग पोजीशन ऑफ एन आई को चेंज करते हैं एंड सेम एज प्रिज्म हम लोग हेड पोस्चर को, स्ट्रॉन्ग जो हेड पोस्चर्स होते हैं उनमें हम सर्जरी करते हैं फॉर इनफर्टाइल निस्टैगमस। इसके अलावा हम बटोलियम इंजेक्शंस भी लगाते हैं जो यूजुअली सूटेबल नहीं है फॉर एम्ब्लायोपिक पेशेंट्स, बट एम्ब्लियोपिया थेरेपी अगर हम करते हैं तो उससे भी निस्टैगमस काफ़ी पेशेंट्स में ठीक हुआ है। तो इस तमाम वीडियो में हमने निस्टैगमस, उनके काजेज़, उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा एंड द ट्रीटमेंट, पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस दैट इज़ अवेलेबल एंड प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स को कवर करने की कोशिश की गई है। ऑल्सो निस्टैगमस की बहुत और सी भी टाइप्स हैं। यूजुअली ये समझा जाता है कि निस्टैगमस को ट्रीट नहीं किया जाता, बट बाय डिफरेंट अडॉप्टेशंस एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट मेजर्स इसको काफ़ी हद तक कम भी किया जा सकता है एंड अगर रिक्वायर्ड है तो इसे कास को ख़त्म करके निस्टैगमस को भी ख़त्म किया जा सकता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड काइंडली प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।